नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। वृश्चिक राशि फल जुलाई 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी और भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिखकर भर दें ताकि बजरंगबली कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने पहले हिस्से में 8वें भाव में रहेगा, जो कार्य क्षेत्र में संघर्ष देने का काम कर सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति में भी अप्रत्याशित रूप से आपके कुछ काम बन भी सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर 8वें भाव में सूर्य का गोचर संघर्ष देने का काम कर सकता है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके भाव में रहेंगे, जो दूर की यात्राओं से कुछ काम बनवा भी सकते हैं, लेकिन मेहनत की तुलना में परिणाम कम रह सकते हैं और भाग दौड़ अधिक रह सकती है। व्यापार के दृष्टिकोण से भी इस महीने को अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि जो काम आप पहले से कर रहे हैं उस काम में आप अपनी पूरी एनर्जी डालने का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन कोई नया व्यापार या व्यापारिक निर्णय इस महीने उचित नहीं रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ कुछ अनबन रह सकती है या तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि आपके पास जो काम पहले से है उसे समय से पूरा कर सकेंगे और अपने टारगेट को प्राप्त करने की खुशी का आनंद ले सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से महीना औसत या मिला जुला रह सकता है। व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अपनी चीज़ों को यथावत करते रहना है। वहीं नौकरी पेशा लोग इस महीने अच्छी एनर्जी का सदुपयोग करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। भले ही सहकर्मियों से तालमेल कम रहे, लेकिन सहकर्मियों को अपनी प्रतिभा का लोहा मानने को आप मजबूर कर सकते हैं। अर्थात इस महीने आप अपनी जॉब से में अच्छा करते हुए देखे जा सकते हैं। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी भाग्य भाव में रहेंगे। बुध ग्रह के लिए अनुकूल गोचर नहीं माना जाता है। ऊपर से 18 जुलाई के बाद बुध वक्री हो रहे हैं। इन कारणों से इस महीने लाभ का ग्राफ थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। पंचम भाव में शनि की लाभ भाव पर दृष्टि भी लाभ की गति को धीमा करने का काम कर सकती है। अतः आपकी मेहनत के अनुरूप इस महीने लाभ कम मिलेंगे या उन्नति कम रहेगी। विशेषकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए यह सूत्र ज़्यादा लागू होगा। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी मंगल 10वें भाव में रहेंगे। वैसे तो 10वें भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन 10वें भाव में रहकर मंगल आपके प्रथम भाव को देखेंगे और आपकी रक्षा सुरक्षा में मददगार बनेंगे। अर्थात हो सकता है कि स्वास्थ्य कमज़ोर हो, लेकिन रिकवरी जल्द ही हो जाएगी। चोट खरोच लगने का भय उत्पन्न होगा, लेकिन वहाँ से भी आपका बचाव हो जाएगा। हालांकि ऐसे मामले में सावधानी भी जरूरी रहेगी। लापरवाही की स्थिति में मंगल की ऊर्जा असंतुलित होकर आपको चोट खरोच दे सकती है। जिन लोगों का हृदय या सीने से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन लोगों को इस महीने विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। समय समय पर अपनी दवाई लेते रहें तथा योग व्यायाम इत्यादि करते रहें। अब प्रेम और वैवाहिक की स्थिति की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में बुध ग्रह की राशि में राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। 8वें भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इस समय बृहस्पति बुध ग्रह की राशि में रहेंगे और बुध ग्रह इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। साथ ही साथ राहु चतुर्थ भाव में है। ये सारे लक्षण इस बात का संकेत कर रहे हैं कि प्रेम प्रसंग के लिए यह महीना बहुत अच्छा नहीं है। ऊपर से पंचम भाव में शनि का गोचर और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि भी आपस में बहुत से अविवाद देने का काम कर सकते हैं। अर्थात इस महीने प्रेम संबंध में मर्यादित रहना बहुत जरूरी रहेगा। यदि माहौल ठीक न लगे तो बेहतर होगा कि कम बातें की जाए और कम मिला जाए, क्योंकि ऐसा करने से एक दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे को कम परेशान करेगी। भविष्य में जब सब कुछ अनुकूल नजर आएगा तब आप अपने प्रेम संबंध को और आगे ले जा सकेंगे, लेकिन इस महीने प्रेम संबंध में मर्यादा बहुत जरूरी रहेगी। प्रेम का कारक शुक्र भी इस महीने अधिक अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। और पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर
आपको मिले जुले औसत स्तर के परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव या का स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में रहेगा, यह अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन बृहस्पति दूसरे भाव को देखेगा भी, यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। यही कारण है कि घर परिवार का माहौल थोड़ा खराब रहेगा, लेकिन स्वयं मर्यादित और सावधान रहने की स्थिति में कोई अहित नहीं होगा। अर्थात भले ही आसपास का माहौल ठीक न रहे, लेकिन आप स्वयं को तथा स्वयं की प्रतिष्ठा सुरक्षित रख सकेंगे, अपने आप को एक अच्छा परिजन साबित कर सकेंगे। वहीं जीत करने की स्थिति में शनि का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। फलस्वरूप परिणाम इसके विपरीत भी रह सकते हैं। भाई बंधुओं के साथ इस महीने परिणाम औसत रहेंगे। जानबूझकर भाई बंधु कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन यदि किसी न किसी तरह से उन्हें आपके विरुद्ध जाने का मौका मिलेगा तो आपके विरुद्ध भी जा सकते हैं। अतः भाई बंधुओं से विशेषकर बना कर रखने की जरूरत होगी, क्योंकि वो आपके संबंधों को अन्य परिजनों के साथ भी अनुकूल बनाने में मददगार बनेंगे। अब उपाय की बात करें तो स्वयं को क्रोधी और चिड़चिड़ा होने से बचाएं। सूर्य भगवान को कुमकुम मिला जल नियमित रूप से चढ़ाएं। जिनके पास संतान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की मदद कर उनका आशीर्वाद लें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।